साध संगत जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा कर कर तेरा वास, करन करावन हारे है तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे हरिदास, तो शाहदास शहंशाह मैं दासन दादा। तो शाहदास शहंशाह मैं दासन दादा। एक तुहीं निरंकार। सत्संग जी भक्ति लोकी अजी ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी आज का जनरेशन जो है, युवा जनरेशन, शिक्षा के माने में अगर देखें तो बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे भोजन मिल रहे हैं। पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा अच्छा है। अगर कुछ नहीं अच्छा है तो केवल भक्ति का ही दौर ज्यों क्या त्यों बना हुआ है। जब भक्ति की बात आती है सत्संग, तो लोगों की बुद्धि वहीं पे स्टॉप हो जाती है कि हमारे जो दादा परदादा करते आए हैं उसे किस प्रकार छोड़ दें। जबकि सत्संग जी देखा जाए तो सारा कल्चर इंसान बदल देता है। खान पान बदल गया, घर द्वार बदल गया, कपड़ा बदल गया, रहन सहन बदल गया, सारे कार्य बदल गए। लेकिन जो भगवान की भक्ति आज भी इंसान उसी तरह से कर रहा है। जैसे कहते हैं कि नैनो नहीं पी को देखा। सत्संग जी कोई लड़की अगर शादीशुदा भी हो और अपने पति को कभी देखी ही ना हो, केवल शादी ही हुई हो, तो किस प्रकार से अपने पति को याद कर सकती है। ठीक इंसान आज तस्वीरों को पूजने में लगा हुआ है, परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करता। सत्संग जी जबकि वेद पुराण सभी बता रहे हैं, दिखाने के सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें पुराणें भरी पड़ी हैं, पढ़ते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि जो रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, जो भी सारे शास्त्र हैं ये प्रमाणित हैं परमात्मा के। तो इन्हें केवल पढ़ लेने से हमारी भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी भक्ति तो जागने को कहते हैं, भागने को नहीं। लोग घर संसार छोड़कर जंगल में जाके तपस्या करने को भक्ति समझते हैं, जबकि गृहस्थ में रहकर मन को परमात्मा में लगा लेना, इसे जानकर सतगुरु के द्वारा ज्ञान लेकर इसमें एकमिक हो जाना ही मूल भक्ति है। अगर हम जंगल में जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे परिवार का नाता जुड़ा होता है, जिनकी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे होती हैं। अगर इन्हें त्याग कर हम जंगल में भक्ति करने जाएंगे तो भगवान तो नहीं मिलेंगे और पाप ऊपर से बन जाएगा कि अपने परिवार का पालन नहीं हो पाएगा। सत्संग जी ऐसी भक्ति किस काम की। अगर जो भी भगवान को पाया है वो गृहस्थ में रह के ही पाया है। सत्संग जी तो ज्ञान को लेने के लिए हमें अपने मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। इधर उधर की भक्ति
तीर्थ धाम व्रत उपवास करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। जितने भी परिश्रम करेंगे वो सब कुछ व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि बहुत कीमती हीरो से भी ये सांसें हैं साथ संगत जी, जो न चाहते हुए भी पल प्रतिपल घटती जा रही हैं और इनका कोई गारंटी नहीं है कब ये इस शरीर से प्रस्थान कर जाएं और हम सोचते रह जाएंगे। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। साथ संगत जी, इस स्लोगन का तात्पर्य दास भी नहीं समझ पाता था ज्ञान से पहले, लेकिन जब महात्माओं का संग हुआ तब ये समझ में आया कि ये जो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, साथ संगत जी, इस शब्द को लोगों अर्थों को घर गृहस्थी के कार्यों से जोड़ देते हैं, संसारिक कार्यों से जोड़ देते हैं कि जो काल करना है उसे आज कर लो। तो अगर साथ संगत जी देखा जाए तो अगर हमें घर बनाना है कल, तो आज कैसे बन सकता है? क्योंकि आज हम शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आज फसल बोया है तो आज ही नहीं काट सकते। साथ संगत जैसे तमाम कार्य हैं जो तत्काल नहीं हो सकते, और अगर जो सांसारिक कार्य अधूरा रह जाएंगे तो आपके परिवार में कोई भी न कोई उसे पूरा कर सकता है। लेकिन जिस बात के लिए कबीर दास जी यहाँ इस दोहे को लिखे हैं साथ संगत जी, वो दोहा ये दर्शाता है कि ये इंसान जिस कार्य के लिए तू इस धरा भूमि पे मानव का जन्म लेकर आया है वो कार्य तू पहले कर ले, नहीं तो इन सांसों का क्या भरोसा। गर्भ के अंदर भी जीव बच्चे प्राण त्याग देते हैं, बाहर आकर कोई गारंटी नहीं है कितने दिन जिएगा, वृद्धापन आएगा नहीं आएगा। अगर सोचता है कि वृद्धापन में भक्ति करेंगे तो ये गारंटी क्या है कि तू वृद्धापन तक ही जीवित रहेगा। अजीवित भी रहेगा तो क्या परिणाम है कि तू वृद्धापन में भक्ति करने के लायक बचेगा या नहीं बचेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा, हाथ पैर सलामत रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ संगत जी, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जो कल पे छोड़ रहा हो कि कल भक्ति करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, उस कार्य को तू अभी कर ले, क्योंकि जो संसार के कार्य हैं वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो तेरी सांसें निकल गई तो तेरे लिए ये संसार प्रलय हो जाएगा। संसार एक साथ प्रलय नहीं हो सकता, लेकिन जो तेरी सांसें चली गई, तेरी आंखें बंद हो गई, तो तू तेरे लिए ये संसार प्रलय के समान ही होगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम को आज ही कर ले, कर पल हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार बचन सतगुरु का कोई सकता तोड़ नहीं। इसलिए सत्संगत जी, अभी भी आपके हाथों में मौका है। सारे कार्य करते हुए आप अपने गृहस्थ में रहते हुए इस मालिक को जान सकते हैं जो पुराणों में, गीता ग्रंथ में अर्जुन को मिला था। अर्जुन ने कौन सा जप तप किया उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ खड़ी है और लड़ाई अब न तब चालू ही होने वाली है, केवल एक शंख का बजने का देरी था। उसी बीच भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो सारे ज्ञान प्रदान कर दिया, तत्व ज्ञान जो उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वहाँ कौन से धूप थी, दीप थे, पूजा के समान थे। सत्संगत जी, परमात्मा को खुश करने के लिए किसी धूप दशांग अगरबत्ती फल इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती, ना ही व्रत उपवास की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो हमें इसकी तड़प होनी चाहिए, इसकी चाहने की अंदर से भूख होनी चाहिए। अगर भूख है तो हम इस मार्ग को खोजेंगे, और अगर मार्ग को खोजेंगे तो कोई न कोई संत महात्मा इससे हमें मार्ग को बतला के इस स्थान तक जरूर पहुंचा देंगे।
जहाँ से हमें संत निरंकारी मिशन के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान का दात मिलेगा, जिसमें परमात्मा को इन आँखों से रूबरू देखकर फिर भक्ति करते हैं। कहते हैं कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। सत्संग जी, जो किताबों में पढ़ा था आज आँखों से देखकर इसकी पूजा वंदना की जाती है कि पहले दर्शन मगरू पीती, फिर कोई चाहे जाप करे, बिन देखे प्रभु दाता जाप नहीं बिरलाप करे। सत्संग जी, जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी माँ को न देखता हो और चिल्लाता रहे तो उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब माँ सामने हो तो बच्चा थोड़ा से भी सिसकारियाँ भरेगा तो माँ उससे अपने गोद में लेकर दूध पिलाने के लिए आतुर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को हम अगर नहीं देखते हैं सत्संग, तो कितना भी हम सिर को कटा लें, जब तब करके अपने प्राण को सुखा लें, तब भी परमात्मा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये उल्टा मार्ग हैं। ज्ञान लेने के बाद समझ में आता है कि परमात्मा तो मेरे इन नज़रों के सामने हाजिर नाजिर है। मैं था तब भी है, मैं नहीं था तब भी था। ये कभी आने जाने वाला नहीं है सत्संग जी कि इसे खोजा जाए। बस देरी है तो एक सतगुरु के शरण में आने की। कहते हैं आपका शरण सतगुरु के चरणों में और परमात्मा आपके सामने हाजिर होगा। सत्संग जी, तो यहाँ कृपा करें निरंकारी मिशन के द्वारा आज समय के सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज इस ज्ञान की दात को हर इंसान को पहुंचाकर मानवता को अपनाने के लिए इस ज्ञान को बांट रही हैं, ताकि मानवता भी खिल उठे फिर से और सुंदर हो, धरती सजती रहे फिर से। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।